ऑल राइट गाइस, कल 20 लोगों ने टच किया, आई मीन सब्सक्राइब किया वीडियो को देखने के बाद। आपने किया? और वो 20 लोग जो हैं जिन्हें सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, उनको दिप्पी भैया ढेर सारे ऑर्डर्स दें। अभी भी बोल रहा हूं, टच किया? कर लो ना यार। लेजर अंकल आप ही समझाओ। मार्जिन कैसे बचेगा वो भी समझाता हूं। मैडम आप ही करवा दो। मार्जिन जिन 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 करो फटाक से। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं वीकली जोमेटो एड्स के बारे में। जो टॉर्चर करता है ना आपका मैनेजर, आपको लगा लो लगा लो लगा लो, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ये कैसा एक जाल है जिसके ट्रैप में आप फंस जाते हो। तो पहले बात करते हैं हम कि जोमेटो का जो ये वीकली एड्स है वो काम कैसे करता है। हालांकि बहुत पहले मैंने लगाया था और एक्सपीरियंस उसका बहुत ही बुरा था। पता नहीं उनके हिसाब से तो फ़ायदा होता था, पर मुझे तो दिखता नहीं था कभी। और ऐसा सबके साथ ही होता है, जैसे मैसेजेस भी आते रहते हैं, बट समझते हैं इसको कि ये काम कैसे करता है और मैंने क्या झेला इसके बारे में। तो एक एग्जांपल मुझे ही समझ लेना है। जोमेटो का एड सिस्टम किसी भी क्लाउड किचन या आउटलेट के लिए नेसेसिटी बन गया है या बना दिया गया है। जोमेटो मैनेजर आपसे हर टाइम यही कहते रहते हैं कि वीकली एड्स लगा लो, 1500 का लगा लो। अंधाधुंध लगा देते हैं, कभी 3500 का लगा देंगे, कभी 5500 का लगा देंगे। मतलब ऐसा कर देते हैं कि हाँ, मतलब पैसा इकट्ठा नहीं देना पड़ रहा, पर कार्ड तो तुम लेते ही हो ना। और बोलते हैं कि आपका आउटलेट विजुअल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी और ऑर्डर भी छप्पर फाड़ के आएंगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि सच ये है कि इनका जो ये सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंसी के बिना काम करता है। और ये बताया नहीं जाता ना कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। चूंकि एड्स तो लगा देते हैं, किस कीवर्ड्स पे लगा रहे हैं, किस कीवर्ड्स पे बिडिंग हो रही है इसकी, ठीक है। पैसा खर्चा कहाँ हो रहा है कि किसी कस्टमर ने पिज्ज़ा सर्च किया तो पिज्ज़ा का आपने कीवर्ड डाला हो उसमें, उसकी वजह से क्लिक किया हो तो आ रहे होंगे ऑर्डर। और दूसरा ये होता है कि किस एरिया में लगा रहे हैं आप ऐड, किस एरिया में चला रहे हैं आप ऐड। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है क्योंकि हमें तो नहीं पता, और ये सारी चीज़ें जोमेटो अपने हाथ में रखता है। तो समस्या ये हो जाती है कि हमें पता नहीं रहता ना कि मान लो कि किसी सिटी के किसी एरिया में ऑर्डर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, अब आप वहाँ पे दिखा नहीं रहे हो। जहाँ पे ऑर्डर का वॉल्यूम बहुत कम है वहाँ पे हमारा ऐड शो हो रहा है, तो फिर ऑर्डर कहाँ से आएंगे। और यही सारी चीज़ें जोमेटो कंट्रोल करता है और आप सिर्फ पैसे भरते रह जाते हो। अब कई लोग मेरे से ये पूछते हैं कि एड्स से कितने ऑर्डर आ जाते हैं अगर हम लगाएं तो मैं उनको यही बोलूँगा कि यार एड्स जब हम लगाते हैं तो कई बार क्या होता है कि एड्स काउंट वहीं का वहीं होता है। ऐसा लगता है कि ना ही लगाए होते तो ज़्यादा अच्छा था। मतलब कि अगर आपके 5 ऑर्डर आ रहे थे तो एड्स के थ्रू भी 5 ऑर्डर आने लग जाते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये मेरी मेहनत से आए थे, ऑर्गेनिक थे, या फिर एड्स के थ्रू आए थे। क्यों ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एड्स का जब आप देखोगे रिपोर्ट तो उसमें दिखेगा कि एड्स के थ्रू 5 ऑर्डर आए। अब मेरी बात करते हैं, मेरे रिपीटेड कस्टमर भी आते हैं, ठीक है, पुराना किचन हो गया, तो वो रिपीट कस्टमर को भी कई बार एड्स में दिखा देते हैं कि ये उसके थ्रू भी आया है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता है, आप भी कभी चेक करना कि ये बोलते तो हैं कि यार रिपीट कस्टमर जो हैं आपके, है ना, जिनका ऑर्डर आ चुका है, उनके लिए क्या मतलब है। मतलब एड्स के थ्रू कैसे आएगा। अब वो तो आ चुका है, उसने सर्च किया, मेरा पिज्ज़ा अच्छा लगा था, उसने ऑर्डर कर लिया दोबारा से भी। पर उसको ये नहीं बोल सकते ना कि वो एड्स के थ्रू आया, लेकिन काउंट वो उसमें भी कर लेते हैं। ये बड़ी समस्या है। और दूसरी बड़ी समस्या है कि आरओआई जो ये देते हैं, ठीक है, अभी तो मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि 4x वाला लेना है। वो तो अभी भी कुछ हद तक काम करता है। अगर आपकी सारी चीज़ें मेन्यू प्राइस, मेन्यू की जो प्लानिंग है वो सारा कुछ अच्छा है तो 4x वाला आपका बढ़िया काम करता है, उसमें दिक्कत नहीं है। बट समस्या ये आ जाती है कई बार कि उसमें भी आपको 3500 वाला नहीं ले लेना है, ठीक है, छोटा वाला लेना है कि आपका सिर्फ एड्स नाम के लिए चले। तो हम लोग कौन सा चलाते हैं, 500 या 700 वाला बस, ठीक है। तो उसमें मैनेजर भी हमारा खुश रहता है। ये मनाना कि कोई अच्छा मैनेजर मिले, और लड़की तो प्लीज़ ना ही मिले तो ज़्यादा अच्छा है। सॉरी बोल रहा हूँ, बट लड़कियाँ जो है ना, मैम्स हैं, वो खुद क्लाउड किचन अगर चला रही हैं और उन्होंने देखा होगा, मेरे को भी बताया है, और आप खुद भी बोलोगे कि अगर कोई लड़की है ना, फीमेल मैनेजर अगर मिल जाती है तो भाई साहब वो तो ना ही मिले अच्छा है। क्योंकि एक तो उनको मैसेज करते रहो, कॉल करते रहो, उनको उठाना नहीं है, उनका अलग पता नहीं किस दुनिया में रहती हैं। 2 से 3 दिन बाद कॉल आएगा, फिर उनको पता ही नहीं है। पढ़ाई में जैसे रट्टू तोता टाइप पास हुई हैं, वैसे उनको ज्ञान रहता है जोमेटो का कि इतना ही पढ़ाया गया है, इतना ही बताएंगे, इससे ज़्यादा आपने कुछ पूछ लिया तो हमारे पास जवाब ही नहीं है। सेम यही हालत जोमेटो कस्टमर केयर की है। दीपेंद्र गोयल जी को मैं बोलना चाहता हूँ, दिप्पी भैया थोड़ा सा अपने जो जिन एम्प्लॉयों को आप ये एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, है ना, उनको सिखाओ, अच्छे से सिखाओ, अच्छे से ट्रेनिंग दो, उसके बाद रखो। क्योंकि बहुत परेशानी होती है सब, कोई मतलब सवाल हम करे जा रहे हैं वहाँ से जवाब सिर्फ फालतू के आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, मतलब क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिलता हमें।
और मैनेजर का मतलब होता है, मैं सारे मैनेजर्स को बता दूं, जैसे मेरे मैनेजर साहब हैं, बहुत अच्छे हैं वो, पहले भी जो थे वो भी बहुत अच्छे थे, कि आपका काम है आउटलेट को चेक करना। मैं आपको नहीं बताऊंगा, या कोई और भी है वो आपको नहीं बताएगा कि मेरे आउटलेट में ये प्रॉब्लम आने वाली है या आ रही है, या मुझे एड्स लगाने हैं, कौन से लगाने हैं, ये आप अच्छे से ब्रीफ करोगे, ये आपका काम है। ऑफर कौन सा आया है इस वीक, कौन सा चलाना है, ये आपको बताना पड़ेगा। नए हैं जो भी, उनको नहीं पता होता ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपका काम है, आपको बताना पड़ेगा। आउटलेट वाला आपको नहीं बताएगा, उसको नहीं पता ये सारी चीज़ें, तो आपको बताना पड़ेगा, जैसे मेरे मैनेजर्स करते हैं सारी चीज़ें। अपनी जिम्मेदारियों को समझो। और ये मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि आपके खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं, तो फिर आप लोग उनके ऊपर चढ़ बैठते हो, दादागिरी दिखाते हो कि ऐसे कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। ये बहुत गलत चीज़ है। और ज़्यादातर दिक्कत ये होती है कि हम छोटा एड्स लगाते हैं, मतलब कि मान लो 3000 3500 का लगा लिया, और बड़े ब्रांड है वो 10,000 का एड चला रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें दिक्कत आती है, ठीक है, कि हम उनके सामने कम्पीट कैसे करें। अब वो 10,000 वाला है, उनको क्लिक्स ज़्यादा मिले हुए हैं, अब आपको 3500 में कम क्लिक्स मिला हुआ है, जल्दी से खत्म हो गया, ऑर्डर कैसे आएंगे। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है। और दूसरा जो CPC कॉस्ट जाती है वो बहुत ज़्यादा जाती है। ऐसे हम खुद लगाने जाएंगे तो 11.5 रुपये से 15 रुपये तक की है, मैनेजर के थ्रू लगाएंगे तो 6.5 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको भी कम करना चाहिए जोमेटो को। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा कि 1500 रुपये का मान लीजिए हमने एड्स लिया, ठीक है, हमारी सेल उसमें होती है 800 रुपये की, ठीक। अब 38% लगभग, अब ये मत भूलिएगा कि हम 30% ही लेते हैं, आपके 38% तक और उससे ज़्यादा भी कमीशन चले जाते हैं। तो क्या होता है कि 38% उसका कमीशन भी चला गया। अब इसमें होगा क्या, लॉस ही होगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन अगर करना जानते हैं तो आप खुद कर लीजिए, और मैनेजर्स को भी सिखाइए कि ऐसी ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं चिपका दिया करें। अब तीसरे मुद्दे पे आते हैं, जो मैनेजर्स का प्रेशर होता है वो आउटलेट पे होता है, ठीक है, आउटलेट ऑनर पे। अब आउटलेट ऑनर को वो बोलते रहते हैं कि दिन भर एड्स लगा लो, एड्स लगा लो, एड्स लगा लो। अब मैनेजर के ऊपर जो है प्रेशराइज करने वाला वो है जोमेटो। जोमेटो उनको टारगेट देता है कितने आउटलेट में आपको एड्स रन करवाना है। और ऐसा जब भी मैनेजर बोले आपको, तो आप समझ लेना वो घटिया एक नंबर का लीचड़ मैनेजर है। वो आपके आउटलेट को देख ही नहीं रहा है कि एक्चुअली इस आउटलेट को ज़रूरत है लगाने की या नहीं है, ठीक है। वो आपके आउटलेट को कभी नहीं चेक करेगा, वो सिर्फ ऐड लगाएगा और भग लेगा अपना काम करके। आप फोन करते रहो, जब मूड होगा तब उठा के बता देंगे कि हाँ हेलो ठीक है, ऐसा वैसा, ये वो आपकी गलती है, 5 हफ्ते तक और लगा के रख लो, देखेंगे, बस। मतलब एक ब्लैंकेट प्रेशर आप आउटलेट पे देते जा रहे हो, बस देते जा रहे हो। और कभी कभी सीरियसली मुझे ये लगता है कि जब मैं सबका चेक करता हूँ कि भाई इतनी सेल करी, इतना आपका एड्स में चला जाता है, तो लगता है कि यार ये स्ट्रक्चर जो एड्स वाला बना है सिर्फ ये जोमेटो के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए बना है और आउटलेट का लॉस करने के लिए। तो अब एक बार फाइनेंशियल ब्रेकडाउन भी देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ पाए। और जोमेटो वालों आप भी देख लेना, लेजर वाले अंकल जरा मारो इन पे लेजर। चलिए एक रियल कैलकुलेशन देखते हैं। आपने 3500 का वीकली ऐड चला दिया, 10 ऑर्डर आए मान लेते हैं, 200 एवरेज ऑर्डर वैल्यू से टोटल सेल आपकी हो जाती है 2000 रुपए की, ठीक है। कमीशन 38% लग जाता है इसमें, तो कितना हो गया 2000 का 760 रुपए। कौन लेके चला गया? जोमेटो भाई साहब, आप लेके चले गए। ऑफर 30% कैप्ड 75, ये भी मैनेजर आपके बोलते हैं कि लगाओ, बढ़िया है, आप भी सजेशन देते हो कि यही वाला लगाना है, ठीक है। तो 600 का एवरेज लॉस तो इसी में ऑफर में ही हो जाता है। फिर पैकेजिंग प्लस फूड कॉस्ट वो 600 रुपए की हो जाती है, बचा निगेटिव 1460 रुपए। मतलब कि आउटलेट वालों ने आपको 3500 रुपए दिया और 1460 रुपए का और नुकसान झेल लिया। अब इसको मार्केटिंग बोलोगे कि एक्सप्लोजन बोलोगे? बताओ, मेरे को खुद बताओ। जबकि दोस्तों आपको यह समझना चाहिए कि क्लाउड किचन का जो मॉडल होता है वो लो मार्जिन हाई वॉल्यूम का होता है, और यही जोमेटो एड्स इस मॉडल को टोटल तरीके से चकनाचूर कर देता है, क्योंकि इससे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाती है और इनकी विजिबिलिटी जो होती है एड्स की वो गारंटेड नहीं होती, और ये लेते भी नहीं है। कॉम्पिटिशन उनके साथ करवा देते हैं जो ब्रांड है और 10,000 20,000 रुपए तक के एड्स लगाने में सक्षम है। अब उनको बचता है कि नहीं बचता ये तो वही जानेंगे। हालांकि जितने भी पॉडकास्ट मैंने देखा है सब में यही बताया है कि नुकसान ही होता है, और जिनको ये नहीं पता होता है नए आउटलेट वाले बेचारे आते हैं और इस ट्रैप में फंस जाते हैं। वीडियो देख लेते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि भाई मैं तो फंस गया, अब बंद करवा लेता हूँ। तब तक आप उनके क्लाउड किचन को किसी लायक नहीं छोड़ते हो। तो क्या करें? ब्लाइंडली एड्स मत लगाओ, मतलब कि अंधाधुंध किसी के भी कहने पे एड्स मत रन करो, लॉस ही होगा। अगर आपको एड्स लगाना ही है तो छोटे वाले लगाओ, टेस्ट करो पहले 500 रुपए वाला, ठीक है, समझ में आए कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और उससे पहले तो आप चलाना सीखो, पहले क्लाउड किचन चलाते कैसे हैं, मेन्यू बनाते कैसे हैं, प्राइसिंग रखते कैसे हैं, ठीक है, आपके एरिया में कौन सा आइटम बिकेगा, सब पे वीडियो बनाई हुई है, आप एक बार जाके देखो और समझो। नहीं समझ में आता तो फोन करके पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। सारे लोग तो बना रहे हैं वीडियो, आप उनसे जुड़ो, उनके जिसकी बातें समझ में आए उनसे समझो। सब मना करेंगे कि एड्स नहीं लगाना है, और लगाना कैसे है तो वो भी बताएंगे आपको, है ना।
तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि जोमेटो एड्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेना है तो आप इस ट्रैप में फंस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और अगर नहीं लेना है तो आपको समझ में आ गया है कि क्यों नहीं लेना है। वैसे ठीक समझाया ना मैंने? ठीक समझाया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, कर लो टच। मार्जिन जिन 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 मार 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 मार्जिन